जय हिंद बच्चों। हम सभी सप्तम किरण पढ़ रहे थे। आज है अष्टम किरण अभिमन्यु। इसको पढ़ेंगे तो अपनी पुस्तक खोल लीजिए, पृष्ठ संख्या 26। श्री कृष्ण के युग में पांडव हुए थे। आप सभी महाभारत की कथाएं सुनते हैं। तो महाभारत में श्री कृष्ण, महाभारत काल में श्री कृष्ण हुए थे और कौरव पांडव का युद्ध हुआ था। तो पांडव थे, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है श्री कृष्ण के युग में पांडव हुए थे। उस समय कुरुवंशी राज्य की राजधानी, ये पांडव कुरुवंश से संबंधित थे। तो उस समय कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। अभी अपने देश की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली में है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है। उसी तरह से कुरुवंश राज्य की राजधानी हस्तिनापुर में थी। हस्तिनापुर दिल्ली के पास था। आज जहाँ दिल्ली है उसी के पास में हस्तिनापुर था। पांडव पांडु के पुत्र थे, यानी कि पांडव के पिताजी का नाम था पांडु, वे पांडु के पुत्र थे। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। आप सभी कौरव का भी नाम सुने होंगे। तो उनके पिताजी का नाम था धृतराष्ट्र। तो ये कौरव और पांडु ये कुरुवंश से संबंधित थे और इन दोनों के पिता कौन थे यह हम सभी जान गए। पांडव पांडु के पुत्र थे, कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। पांडु और धृतराष्ट्र आपस में भाई थे। पांडु के मरने के बाद अंधे धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे। ये धृतराष्ट्र जो थे वह अंधे थे, तो अब कोई दूसरा भाई तो था नहीं। इस कारण से पांडु के मरने के बाद इसी अंधे भाई को, यानी कि धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठाया गया। वे सिंहासन पर बैठे। कौरव अपने चचेरे भाई पांडवों को पसंद नहीं करते थे। उनसे हर हमेशा झगड़ा होता रहता था, सदा कष्ट देते थे। परंतु पांडव अपने अच्छे आचरण से आगे बढ़ रहे थे। दोनों का झगड़ा भी बढ़ रहा था। कौरव पांडव का झगड़ा भी बढ़ रहा था। नृप धृतराष्ट्र ने, नृप मतलब महाराज, चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ, नृप मतलब महाराज, राजा। उस समय राजा कौन थे? धृतराष्ट्र थे। तो नृप धृतराष्ट्र ने सबके कहने पर पांडवों को राज्य का एक भाग दे दिया। परंतु कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन ने मामा शकुनि की मदद से पांडवों को धोखा दे दिया। आप सभी जान गए होंगे, कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। तो इसमें लिखा है कौरवों में ज्येष्ठ सबसे बड़ा भाई दुर्योधन था। तो परंतु कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन ने मामा शकुनि की मदद से पांडवों को धोखा दे दिया। जुआ में राज्य को जीत लिया, सबको वन में भेज दिया। उसको द्वित क्रीड़ा कहा जाता था, यानी कि जुआ कहा जाता था। और उसी द्वित क्रीड़ा में छल से शकुनि इनको जीत लिया, राज्य को जीत लिया और सबको जंगल भेज दिया। पांडवों को जंगल जाना पड़ा। वनवास के बाद पांडवों ने अपना अधिकार मांगा। जब वनवास समाप्त हुआ और वे आए तो अपना अधिकार मांगा कि भाई हमको अपना राज्य दे दो, मैं वनवास से आ गया हूँ। कृष्ण ने कौरवों को समझाया। कौरव सुई की नोक बराबर धरती भी देने को तैयार नहीं हुए। बोले कि पूरा राज्य छोड़िए, मैं सुई की नोक इतना जमीन भी नहीं लौटाऊंगा, नहीं दूंगा। कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हो गया। अब कोई अपना अधिकार थोड़ा ना छोड़ देता है। इस कारण से दोनों में युद्ध होना तय हुआ और कुरुक्षेत्र, जो कि अभी हरियाणा में है, वहाँ युद्ध आरंभ भी हो गया। श्री कृष्ण पांडवों के सहायक थे। आप जानते होंगे अर्जुन के सारथी थे। दादा भीष्म और गुरु द्रोण, द्रोण मतलब द्रोणाचार्य, कौरवों की तरफ थे। भीष्म के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति हुए।
पांडवों में तीसरे भाई अर्जुन बड़े वीर थे। वे 5 भाई थे, उसमें से तीसरा भाई अर्जुन था, बड़े वीर थे। उनकी वीरता से कौरवों की दाल नहीं गल रही थी। कौरवों ने विचार करके एक दिन अर्जुन को लड़ाई के लिए दूर हटा लिया। ललकार पर अर्जुन दूर चले गए। शेष पांडवों को हारने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई। चक्रव्यूह एक कला है युद्ध करने की, तो चक्रव्यूह की रचना की गई। चक्र के समान सेना को सजाया गया। उसे भेदना बहुत कठिन था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसको भेदना किसी को आता ही नहीं था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपने पिता के ही समान वीर था। अब हम सभी समझ गए होंगे, इस पाठ का शीर्षक अभिमन्यु है, तो ये अभिमन्यु कौन था? तो यह अर्जुन का पुत्र था। वह अपने पिता के समान ही वीर था, पर आयु कम थी, वह छोटा था अभी। किशोर चक्रव्यूह भेदने को तैयार हो गया। देखा कि भाई हमारे किसी ताऊ से, किसी चाचा से, या कोई भी हमारे दल में जो लोग लड़ रहे हैं, किसी को यह चक्रव्यूह भेदने नहीं आता, तो वह छोटा होने के बावजूद चक्रव्यूह भेदने को तैयार हो गया। सबको अचरज हुआ। अचरज मतलब आश्चर्य। चलिए मैं लिखता हूँ अचरज, यानी कि आश्चर्य। सबको आश्चर्य हुआ। अभिमन्यु ने बताया कि उसने अपने पिताजी से चक्रव्यूह भेदने की रणनीति सीखी है। रणनीति यानी कि कला, कौशल। तो यहाँ लिखा हुआ है उसने अपने पिताजी से चक्रव्यूह भेदने की रणकला सीखी है, किंतु वह उसके भीतर से निकलना सीख नहीं सका है। यानी कि उस चक्रव्यूह में घुसना तो वह जानता था, भेद करके अंदर चले जाना वह जानता था, बट उसमें से बाहर निकलना वह नहीं जानता था। भीम साथ देने को तत्पर बोले, भीम बोले, ताऊ बोले कि चलो मैं साथ चलता हूँ और फिर बाहर मैं निकाल लूँगा। अभिमन्यु ने माँ सुभद्रा से आशीष ली। सुभद्रा कौन थी? तो अर्जुन की पत्नी थी, यानी कि अभिमन्यु की माँ थी। पत्नी उत्तरा से मंगल कामना पाई। उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी थी। उसने शंख फूंका, वह रथ पर चल पड़ा। शेष पांडव वीर सहायता के लिए चलने लगे। पीछे पीछे जो पांडव वीर थे, जो सैनिक थे, वे चलने लगे। कौरव घबरा गए, लेकिन साहस कर पहले द्वार पर इस किशोर को रोका। अभिमन्यु ने अपनी वीरता से पहले द्वार को तोड़ डाला। वह भीतर घुस गया, परंतु पांडव वे घुस नहीं सके। अभिमन्यु तो घुस गया, लेकिन जो उनके साथ थे वह अंदर नहीं घुस सके। अभिमन्यु अकेला ही कौरव सेना से लोहा लेता बढ़ता रहा। लोहा लेना यानी कि टक्कर लेना। उसने अपने रण कौशल से चक्रव्यूह के 6 द्वारों को बारी बारी से भेद डाला। कौरव सेना को गाजर, मूली, तीड़ के समान काटता रहा। कौरव हाहाकार कर रहे थे। अभिमन्यु का हृदय तृप्त हो रहा था, क्योंकि उसके पिताजी अर्जुन वहाँ नहीं थे, और यदि अभिमन्यु नहीं होता तब पांडव उस चक्रव्यूह को भेद नहीं सकते थे, या प्रयास करते तो मारे जाते। कौरवों ने सोचा कि यह किशोर पराजित कर देगा। चेहरे पर कालिख उठ जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। कालिख हो जाना नहीं, बेइज्जती हो जाना। इसलिए 7 महारथियों ने एक साथ हमला करने का निश्चय कर लिया। अभिमन्यु 7वें द्वार को भेद रहा था। अब उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलना था, लेकिन कौरव पक्ष के 7 वीरों ने एक साथ हमला किया। जबकि उस युद्ध की नीति बनी थी, उसका नियम बना था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, किंतु यहाँ पर 7 योद्धा एक साथ आक्रमण कर दिए। किस पर? अभिमन्यु पर। वह सबके साथ टकरा गया। एक कौरव महारथी ने उसके धनुष को काट दिया, दूसरे ने तलवार को काट डाला, क्योंकि 7 लोग मिलकर उस पर हमला कर रहे थे। वह रथ के चक्के को लेकर लड़ने लगा। आप देखते होंगे कहीं कहीं अभिमन्यु का जो चित्र होता है उसमें चक्का हाथ में लिए हुए दिखता है, यानी कि वह चक्के को लेकर लड़ने लगा। 5वें ने चक्के को भी खत्म कर दिया। वह निहत्था हो गया।
निहत्था हो गया, यानी कि उसके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बचा। सबने मिलकर अकेले निहत्थे वीर को मार डाला। अभिमन्यु ने वीर गति पाई, वीर अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। वह मारा तो गया, लेकिन आज भी उदाहरण दिया जाता है कि अभिमन्यु बड़ा ही वीर था, बालक था, और एक साथ 7 महारथी का वह सामना कर रहा था। वह डट करके मुकाबला भी किया, दुर्भाग्य से वह मारा गया, किंतु वह अमर हो गया। आज भी हम उसको याद करते हैं और उसका उदाहरण लेते हैं। तो इस प्रकार से आज अष्टम किरण पढ़ना है। अगले दिन हम सभी इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे।